बांग्लादेश ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सिर्फ ढाका और बीजिंग के रिश्तों को ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को भी बदलने की चर्चा तेज कर दी है। जिस मोंगला पोर्ट के पास बनने वाले आर्थिक क्षेत्र को कभी भारत के लिए तय किया गया था, अब उसी प्रोजेक्ट को बांग्लादेश ने चीन की सरकारी कंपनी को सौंप दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली आधिकारिक चीन यात्रा पर है और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। सिर्फ मोंगला पोर्ट ही नहीं बल्कि तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट, ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गलियारों पर भी सहयोग बढ़ाने की बात हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बांग्लादेश की संप्रभुता का समर्थन करते हुए दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात कही। पहली नजर में ये सिर्फ निवेश और विकास की कहानी लग सकती है, लेकिन अगर इसे भारत के नजरिए से देखें तो मामला कई ज्यादा बड़ा और संवेदनशील दिखाई देता है, क्योंकि मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी के बेहद महत्वपूर्ण इलाके में मौजूद है और भारत के पूर्वी समुद्री हितों के लिहाज से इसकी रणनीतिक अहमियत काफी ज्यादा मानी जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत की चिंता क्यों बढ़ रही है? इसकी वजह सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने चीन समर्थित तिस्ता परियोजना को फिर से आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। खबरें ये भी है कि बांग्लादेश चीन के J-10 लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी दिखा रहा है। दूसरी तरफ चीन पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हबनटोटा और हिंद महासागर क्षेत्र में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। अब अगर बांग्लादेश में भी उसका प्रभाव लगातार मजबूत होता है तो उसे भारत के लिए ये सिर्फ आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सामरिक चुनौती भी बन सकती है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि बांग्लादेश पूरी तरह चीन के पाले में चला गया है। ढाका अभी भी भारत के साथ व्यापार, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बनाए हुए है। लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाते हुए दोनों बड़ी ताकतों से अधिकतम फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत मान रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत अपने सबसे करीबी पड़ोसी पर अपना प्रभाव खो रहा है या फिर ये सिर्फ बांग्लादेश की व्यवहारिक कूटनीति है? इसका जवाब आने वाले महीनों में भारत की रणनीति तय करेगी। अगर नई दिल्ली अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करती है, निवेश बढ़ाती है और भरोसे का रिश्ता मजबूत रखती है तो चीन की बढ़ती मौजूदगी का संतुलित जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अगर विकास परियोजनाओं में देरी और कूटनीतिक सुस्ती जारी रही तो चीन को इस क्षेत्र में और ज्यादा जगह मिल सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि दक्षिण एशिया में अब मुकाबला सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक प्रभाव का है। मोंगला पोर्ट का ये फैसला उसी बड़ी भू राजनीतिक कहानी का नया अध्याय है जिस पर अब सिर्फ भारत और चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।